जबकि सबसे ज़्यादा मेडल आप यूजुअली देखेंगे तो लड़कियां ही लेकर के आती हैं। जब हमारी आबादी चाइना के करीब है, लेकिन हमारे गोल्ड मेडल और मेडल तालिका में हमारा नंबर उनके करीब क्यों नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। पीवी सिंधु के ब्रॉन्ज मेडल और पहली महिला जिन्होंने 2 ओलंपिक्स मेडल लिए, इसके लिए उनको बधाई। और पूरा देश इसको बहुत धूमधाम से मना रहा है। न्यूज़ चैनल थपे पड़े हैं, मोदी जी भी खूब ट्वीट टाट कर रहे हैं और अब अच्छी अच्छी हेडलाइन भी चलाई जाएंगी जिसमें से प्यार और आत्मविश्वास भरा जाएगा। ऐसे स्पोर्ट्समैन के लिए होना भी चाहिए। उन्होंने देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। कुछ दिन पहले चानू मीराबाई ने भी कुछ ऐसा ही किया था, सिल्वर मेडल लेकर के इस देश के लिए आई थी वेट लिफ्टिंग में। और आगे चल के भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे मेडल हम लाने वाले हैं। वैसे अगर बता दें 2016 में हम 2 मेडल ला पाए थे, लेकिन हर साल धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं और कम से कम उम्मीद तो करते ही हैं। हर बार जब भी कोई ऐसे ओलंपिक्स में मेडल जीतता है तो बहुत सारा हो हल्ला होता है हमारे देश में, फिर थोड़े दिन बाद भूल जाता है। कुछ न्यूज़ चैनल तो ये भी बताते हैं कि कितने रुपए इन स्पोर्ट्समैन को मिलते हैं। किसी खबर में मैंने देखा कि करीब 75 लाख रुपए तक गोल्ड मेडल लाने पे दिए जाते हैं। वहीं स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके के चीज़ें देती हैं, किसी को नौकरी दे देती हैं, किसी को करोड़ों रुपए दे देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि हर साल जब हमारी आबादी चाइना के करीब है, लेकिन हमारे गोल्ड मेडल और मेडल तालिका में हमारा नंबर उनके करीब क्यों नहीं जाता। ऑफ कोर्स इसके मेजर रीज़न यही है कि हमारे यहाँ स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारा अपना खुद का जो लोगों के बीच में सेंस है स्पोर्ट्स को लेकर, वो इतना वाइब्रेंट नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर लड़की है तो वो घर का काम काज करेगी, जबकि सबसे ज़्यादा मेडल आप यूजुअली देखेंगे तो लड़कियां ही लेकर के आती हैं। और अगर लड़का है तो वो इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। इस पूरे माहौल के बीच में हमारा सोसाइटल जो अपब्रिंगिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं तीसरी और सबसे मुख्य कारण जो है वो ये है कि लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आप कुछ अच्छा देश के लिए कर भी लेते हैं, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप वापस डाउन टू ज़ीरो पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्समैन की तरह नहीं रह पाते। और उसके बाद फिर अगर आप स्पोर्ट्स से बाहर हो गए तो या तो आप मुश्किल से कोई कोच की नौकरी पाते हैं, और नहीं तो फिर आपके बुरे हाल भी हो जाते हैं। कुछ 4-5 ऐसे केसेस के हम लोग जिक्र करेंगे कि क्या हुआ, उन्होंने देश के लिए गौरव प्राप्त किया और उसके बाद उनको देश ने वापस क्या दिया, उस पर नजर मारेंगे। सबसे पहला नाम है सीता साहू का। सीता साहू ने स्पेशल ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते थे किसी ज़माने में, और उसके बाद उनका ये हाल हुआ कि कुछ दिनों बाद उनको देखा गया गोलगप्पा बेचते हुए। दूसरी ओर एशियन गेम्स में सिल्वर लाने वाले और अर्जुना अवार्डी विनर दिनेश कुमार का ये हाल हुआ कि उन्होंने अपने अवार्ड जीतने के कई सालों बाद उनको कुल्फी बेचते हुए देखा गया। दिनेश लाइट वेट बॉक्सर थे। अब आप समझिए हमारे देश में हम कितनी अहमियत करते हैं उन लोगों की, जो लोग अपनी परिस्थितियों से लड़ करके, अपने गांव कूचों से बाहर निकल करके, मेहनत करके हमारे देश के लिए अवार्ड लाते हैं। और उसके बाद फिर जब वो ये अवार्ड हमें थमा देते हैं, कुछ दिन तक उनका पॉम्प एंड शो, उनका हो हल्ला खूब मचाते हैं, फोटोबाजी भी करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। लेकिन लिस्ट बहुत बड़ी है। वहीं 1954, बहुत पुरानी बात है, लेकिन 1954 में एशियन गेम्स में गोल्ड लाने वाले स्वर्ण को गोल्ड मेडल तो मिल गया, लेकिन बाद में उनको नौकरी करते समय टैक्सी ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ी अपने बुढ़ापे के समय। और ये मात्र 2-4 खबरें हैं। मुझे लगता है ऐसी कई खबरों से अखबार तपे पड़े रहते हैं जब इनके बारे में चर्चाएं होती है और उसको भुला दिया जाता है। क्या ये नहीं हो सकता कि जब हम इतने पॉम्प एंड शो के साथ इनका सेलिब्रेशन करते हैं, जो लोग उस समय ओलंपिक्स मेडल लाते हैं, तो हमारी सरकारें उस डायरेक्शन में भी देखें कि इस पैसे को जो हम 6 करोड़ रुपए किसी एक स्पोर्ट्समैन को दे रहे हैं, हम उसके साथ साथ एक बड़ा फंड एलोकेट करें उन स्पोर्ट्समैन के लिए जो लोग हर साल स्ट्राइव करते हैं कि वो कुछ बेहतर कर सकें। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है। हम देश के नागरिक होते हुए किसी को हीरो तो बना लेते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, अपने मेडल के लिए, और वहीं जब उसको ज़रूरत देने की बारी आती है तो हम बस उनको एक हेडलाइन भर के लिए छोड़ देते हैं। सोचना होगा कि हम अपने इन हीरोज़ के साथ क्या वाकई सही कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।